नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। आज खबर विशेष में बात है राजनीति से हटकर बिहार की क्राइम हिस्ट्री की करेंगे हम, आपराधिक इतिहास की करेंगे हम, और आज चर्चा अमित लोढ़ा की भी करेंगे और चर्चा चंदन महतो की भी करेंगे। हम अमित लोढ़ा और चंदन महतो की कहानी क्यों आपको बताने जा रहे हैं, क्यों खबर विशेष में अमित लोढ़ा और चंदन महतो की चर्चा करने जा रहे हैं, च्यवनप्राश साहू की चर्चा करने जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आया है खाकी द बिहार चैप्टर, और आज इसकी कहानी आपसे वास्तविकता में बताने जा रहा हूं। वास्तव में घटना क्या थी, कितना सही है, कौन है ये चंदन महतो, कौन है अमित लोढ़ा और कौन है च्यवनप्राश साहू। देखिए, नेटफ्लिक्स पर 25 नवंबर को यह वेब सीरीज आया खाकी द बिहार चैप्टर, और इसकी चर्चा खूब हो रही है और अमित लोढ़ा की चर्चा हो रही है। अमित लोढ़ा का किरदार यहां पर करण ने निभाया है और अवनीश इस द बिहार चैप्टर में, खाकी द बिहार चैप्टर में चंदन महतो की भूमिका में है। और आज बात चंदन महतो की इस वजह से होगी। क्या आप जान रहे हैं चंदन महतो कौन है, क्या है इसकी कहानी? जो 90 के दशक की बात हो रही है, साल 2020 की बात हो रही है, 2006 की बात हो रही है, 2005 की बात हो रही है, और बात भूमिहार बनाम कोयरी के बीच हुए नरसंहार की हो रही है। क्योंकि जब आप देखेंगे खाकी द बिहार चैप्टर तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी वेब सीरीज है और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, बात शुरू करते हैं गुजरात के एक लड़के से। गुजरात का एक लड़का आईपीएस बनता है और 25 साल के उम्र में बिहार कैडर का आईपीएस बनकर पटना पहुंचता है। आप समझ गए होंगे, उस लड़के का नाम है अमित लोढ़ा, राजस्थान का मूल निवासी। बिहार के बारे में अपने दोस्तों से वो लड़का किस्सा सुनता है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कैसे घटती है, कितना दबदबा किसका है। लेकिन जब बिहार वो लड़का आता है राजस्थान से, तो मन में एक जिद होती है कि हमें बिहार को संवारना है, सुधारना है, और सबसे बड़ी बात कि अपराध मुक्त बिहार बनाना है। वो लड़का देखने में जितना ईमानदार नजर आता है उतना ही ईमानदार वो है भी। हम चर्चा कर रहे हैं अमित लोढ़ा की। जी हां, अमित लोढ़ा बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी, फिलहाल आईजी रैंक में तैनात, बिहार के एससीआरबी में तैनात आईजी अमित लोढ़ा की करने जा रहे हैं हम। अमित लोढ़ा 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। साथ ही साथ चर्चा 90 के दशक में बिहार में सबसे ज्यादा दबदबा वाला गैंग, जिसको लोग गब्बर सिंह कहते थे, अशोक महतो की करने जा रहे हैं। खाकी द बिहार चैप्टर के चंदन महतो, यानी कि वास्तविक नाम अशोक महतो की करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति से हटकर तो आज बातें हो रही है, लेकिन अपराधियों की साठगांठ भी राजनेताओं से होती है और रही है। हम इस नामों की खुलासा नहीं करने वाले हैं, किससे किसका संबंध था यह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन आज अशोक महतो उर्फ चंदन महतो, चंदन महतो खाकी द बिहार चैप्टर वाले और अशोक महतो गब्बर सिंह कहे जाने वाले, और पिंटू महतो यानी कि च्यवनप्राश साहू। जी हां, च्यवनप्राश साहू, जो आप खाकी द बिहार चैप्टर में जिसका किरदार देखते हैं च्यवनप्राश साहू के नाम से, वो है पिंटू महतो। देखिए, 2018 में आईपीएस अमित लोढ़ा ने
अपने 25 सालों के सफल कार्यकाल में एक किताब लिखी थी, द बिहार डायरीज, और उसमें इस घटना का जिक्र अमित लोढ़ा ने किया था। 90 के दशक में बिहार में अपराधियों का बोलबाला था, और आप जान रहे हैं तब राज्य में किसकी सरकार थी, नाम किसी की नहीं लेंगे। और उस वक्त हालांकि अशोक मेहता के बारे में आपको यह भी बता दें कि तब की सरकार से अशोक मेहता का बनता नहीं था। 56 का आंकड़ा था, फिर समझ लीजिए 56 का आंकड़ा था तब की सरकार से। 90 के दशक में, 90 में किसकी सरकार थी, वर्ष 2005 से पहले तक। हां, एक नेताजी है, अब वो किस दल में है आपको बताएंगे नहीं, लेकिन नेता समझ जाइए बड़े ओहदे पर है, और उनसे चंदन महतो यानी कि अशोक महतो की खास लगाव जरूर थी। देखिए, अमित लोढ़ा अपने किताब में लिखते हैं, अमित लोढ़ा के किताब की बात हो रही है, इससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि वो जब गुजरात से आए, माफी चाहता हूं, राजस्थान से बिहार आए, तो कई जिलों के एसपी रहे। नालंदा के एसपी रहे, बेगूसराय के एसपी रहे, गया के एसपी रहे, मुजफ्फरपुर के एसपी रहे, और वर्तमान में जहां पदस्थापित है, इससे पहले वो गया रेंज के आईजी भी थे। वहां एक विवाद हुआ, आपको मालूम है, आदित्य कुमार के साथ। आगे अगले रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अशोक महतो यानी कि गब्बर सिंह कहे जाने वाला और पिंटू महतो, दोनों ने मिलकर 2001 में जेल ब्रेक कांड किया था नवादा में। ये दोनों जेल में बंद थे और उससे पहले इन पर कई हत्या के आरोप थे, और नवादा जेल ब्रेक करके ये बाहर निकल गए। और आपको मालूम है, अपराध की दुनिया के दोनों बेताज बादशाह बन गए। तब भूमिहार यानी बाभन और कोयरी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गया। एक ओर से मोर्चा संभाला अशोक महतो और पिंटू महतो ने। कई हत्याएं हुई, और अब सीधे बात कर लेते हैं तब जब बिहार में सरकार बदल गई। देखिए, हत्या की कई बड़ी वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया, और 50 के करीब इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 50 आप समझ सकते हैं, अर्धशतक ये लोग लगा चुके हैं। और अशोक महतो फिलहाल बिहार के भागलपुर के एक जेल में बंद है, और पिंटू महतो जो है वो फिलहाल रिहा है, बाहर है। अशोक महतो ने अपने पत्नी को बतौर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव भी लड़ाया, हालांकि वो हार गए। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है शेखपुरा से। शेखपुरा में दबदबा अशोक महतो और पिंटू महतो का होता है, और ये दबदबा तब बढ़ जाता है जब ये दोनों जेल ब्रेक कर बाहर आए होते हैं, यानी भाग कर आए होते हैं। फिर समझिए कि ये दोनों की वर्चस्व अब काफी बढ़ गई थी। वोटिंग था, और वोटिंग के बीच मुखबिरी के आरोप में अशोक महतो और पिंटू महतो के गिरोह ने एक गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग की, नरसंहार किया। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पिंटू महतो जो है अरियरी थाना क्षेत्र के महावत गांव का रहने वाला है, और इन लोगों ने मिलकर फायरिंग की। बिहार में विधानसभा का चुनाव था 2005, और तब सरकार बनी नीतीश कुमार की। माहौल काफी बिगड़ गया था शेखपुरा में। अमित लोढ़ा जो है वो सेंट्रिंग पोस्ट झेल रहे थे, और जैसे ही सरकार बनी, नीतीश कुमार, आप जान रहे हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के मामले में सुनते नहीं है, CCC, और नीतीश कुमार के सुशासन की शुरुआत यहां से होती। लेकिन शेखपुरा में अशोक महतो ने इतनी बड़ी कांड कर दी कि नीतीश कुमार बहुत टेंशन में आ गए। उन्होंने तेज तर्रार IPS अधिकारी को ढूंढा। इससे पहले सीएम नीतीश खुद इस पूरे मामले की जानकारी भी ली, और सेंट्रिंग पोस्ट से हटाकर अमित लोढ़ा को शेखपुरा का SP बनाया जाता है। देखिए, अमित लोढ़ा आते हैं शेखपुरा का SP बनकर वर्ष 2006 में, और जो एक जेल ब्रेक कांड हुआ था वो 23 दिसंबर 2001 को हुआ था।
407 यानी पिकअप ट्रक से जो है अशोक महतो गिरोह के लोग जो है 20-25 की संख्या में घुसते हैं, मिठाई देने का बहाना करते हैं, मुलाकात का बहाना करते हैं और ताबड़तोड़ वहां से क्या कुछ वारदातें होती हैं। और सब जानते हैं अशोक महतो, पिंटू महतो सहित कई साथी जो है जेल से बाहर आते हैं और 3 लोगों को, अशोक महतो और पिंटू महतो को छोड़कर 3 लोगों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है। देखिए, अमित लोढ़ा बहुत टेंशन में आ गए। जंबाज अधिकारी थे अमित लोढ़ा, बहुत ही जंबाज अधिकारी थे। नीतीश कुमार ने इस भरोसा और विश्वास के साथ अमित लोढ़ा को भेजा था कि चंदन महतो, यानी कि आप समझ रहे हैं चंदन महतो, हम खाकी द बिहार चैप्टर वाली बात कर रहे हैं, यानी अशोक महतो और पिंटू महतो को वो दबोच लेंगे। नौजवान थे, ऊर्जवान थे। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया और खूंटा ठोक कर बैठ गए अमित लोढ़ा शेखपुरा में। सोचने लगे ये अशोक महतो करता क्या है, अशोक महतो क्या सोच रहा होगा, वो आगे क्या करेगा, उसकी रणनीति उसकी माइंड रीडिंग करने लगे अमित लोढ़ा। अमित लोढ़ा ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा भी दिया 2006 के 13 अगस्त को। इससे पहले अमित लोढ़ा ऐलान करके कहते हैं कि हम क्षेत्र से, इलाके से अशोक महतो का दबदबा खत्म कर देंगे और सुशासन का राज आपको देखने को मिलेगा। जनता को जरूर भरोसा दिलाते हैं। देखिए, 2006 में जुलाई का महीना होता है और जुलाई के महीने में अमित लोढ़ा को इनपुट मिलता है कि ये जो पिंटू महतो है वो अपने पत्नी से मिलने के लिए देवघर के सत्यसंग भवन के पास आने वाला है। देखिए, अमित लोढ़ा के बारे में एक और बड़ी चीज है। अमित लोढ़ा जो है सेलफोन इस्तेमाल शुरू में नहीं करते थे और उनके पास उस वक्त वेस्टफोन हुआ करता था और हर एक कॉल का रिस्पॉन्स भी अमित लोढ़ा देते थे, चाहे रात को 3 बजे ही कोई क्यों ना फोन कर दे। पहली गिरफ्तारी, पहली कामयाबी जुलाई महीने में पिंटू महतो को गिरफ्तार कर उन्होंने हासिल की, पहली सफलता। और देखिए, तब वो लग गए कि हमें अशोक महतो को दबोचना है, हमें अशोक महतो को टांग लेना है। और इससे पहले उनकी आमना सामना जो है अशोक महतो और पिंटू महतो गिरोह के साथ हो चुकी थी। दबदबा एसपी ने काफी बढ़ाया था और अमित लोढ़ा को जो है इनपुट मिलता है और वो इनपुट पर काम करते हैं और अंततः 13 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते हैं वो अशोक महतो को भी। देखिए, अशोक महतो को गिरफ्तार कर वो शेखपुरा लाते हैं और शेखपुरा में परेड कराई जाती है। सड़कों पर पैदल मार्च उसकी कराई गई। खाकी द बिहार चैप्टर में आप देखे होंगे अमित लोढ़ा काफी तेज तर्रार अधिकारी हैं और ऐसे उन्होंने अशोक महतो, पिंटू महतो को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा से कह सकते हैं कि इनका दबदबा खत्म करने में वो सफल रहे। देखिए, अशोक महतो पर और भी कई आरोप है। पिंटू महतो और अशोक महतो पर पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या का आरोप लगा। कई ऐसे मामले हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो है वो पिंटू महतो जो है वो बरी हो गया, रिहा हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। नवादा जेलब्रेक कांड के मामले में इन दोनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देखिए, पिंटू महतो तो बाहर है लेकिन अशोक महतो अब भी जेल के अंदर है। लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि अमित लोढ़ा ने जो चाहा वो कर दिखाया और ये जो अशोक महतो हैं उनकी हेकड़ी निकाल दी। बाकी आप खाकी द बिहार चैप्टर जरूर देखे होंगे, बहुत ही बेहतर स्टोरी है। आगे अगली बार बात करेंगे अगले स्टोरी के बारे में, खास करके अमित लोढ़ा के बारे में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।